गायत्री मंत्र चल रहा, देखिएगा कि डेली हनुमान चालीसा चल रहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस ते हो लोग। वो उसकी माँ है, बस में भी जाती है, ऐसे पकड़ कर कहता बेटे देखो ये बहुत खतरनाक जगह है, बस में जरा बराबर एक्सीडेंट हो जाए या ठोकर लग जाए तो उसके बाद पुराने जमाने की जो औरतें होती है उमूमन क्या कहते, बेटे हनुमान चालीसा पढ़ो, जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ो। चूंकि वही विघ्न हरता थे, वो परेशानी को दूर करते थे। पढ़ने लग जाते हैं बच्चे का हाथ पकड़कर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुलोक उजाकर रामदूत अतुलित बलजामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा। पढ़ने लग जाते कि किस्मतपुर का कोई जवान फना औरत है, बेवा है बाबू, 2 मर्तबा बेवा हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, तुमको उनसे निकाह करना तैयार होगा? वो अपना मुंह मोटरसाइकिल के नीचे देख के खुदकुशी कर लेगा, लेकिन जल्दी तैयार नहीं होगा। क्यों? वो कहेगा आई एम यंग पर्सन, मैं इतना नौजवान हूं, मैं बेवा औरत से क्यों शादी करूं, वो भी एक नहीं 2-2 मर्तबा। क्यों? मेरे माथे में कुछ लिखा हुआ है क्या? मैं जवान हूं, कुंवारी औरत से शादी करूं, कुंवारी लड़की से शादी करूंगा? बिल्कुल। लेकिन देखिए, चूंकि पैगाम देना था पूरी दुनिया के इंसानों को, क्योंकि जानता था अल्लाह तबारक व तआला कौन पैदा होगा, सलमान रुश्दी पैदा होगा, तस्लीमा नसरीन पैदा होगी, और ये वसीम आनंद रिजवी पैदा होगा, जीतेंद्र नारायण सिंह त्यागी ये पैदा होंगे, यती नरसिम्हानंद दीपक त्यागी पैदा होंगे, ये ऐसे लोग पैदा होंगे, ये एतराज करेंगे। इसे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निजाम बनाया। मोहम्मद की जिंदगी चूंकि रोल मॉडल बननी थी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, इसीलिए निकाह का पैगाम खदीजतुल कुबरा से दिलवाया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जवानी की उम्र में, पूरी की पूरी जवानी, अगर मोहम्मद औरत के शौकीन होते, जरा ये जवाब दो, मेरे इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा नबी की जात पर एतराज करने वालों। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर औरत के शौकीन होते तो आप पूरी जवानी एक बेवा औरत के साथ 54 साल आपकी जब उम्र हो जाती है, इसी एक बीवी के साथ, इसी एक शरीक हयात के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। है कोई माए का लाल उठाओ, तारीख देखो, इंसाइक्लोपीडिया देखो, महापुराण, भविष्य महापुराण देखो, गुरुर पुराण देखो, मत्स्य पुराण देखो, भागवत पुराण देखो, किसी भी किताब को देखो, बल्कि तुमको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा कहीं पर अमन और शांति मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से, अगर नौजवानों को, इंसानों को एक दिशा अगर मिलता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से वो दिशा मिलता। अगर औरत के शौकीन होते तो बताओ, कुमारी औरत से शादी की जाती, अम्मा आयशा से पहले निकाह करते चूंकि वो कुमारी थी। लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जो मेरे मुकद्दर में है, जो ऑर्डर है, मेरे चचा मोहतरम अबू तालिब से कहते आप निकाह पढ़ाइए। निकाह पढ़ाया जाता है, 40 साल की औरत के साथ एक नौजवान का रिश्ता होता है। चूंकि वो सिर्फ नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो 1450 साल बाद में आने वाले दासना के मठ में बैठकर इन लोगों के बकवास को जवाब देने वाले मोहम्मद की जिंदगी थी। ये त्यागी साहब अपने आप को बोलते आए मैं ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम त्यागी हो। और त्यागी बिहार बंगाल में भूमिहार को बोलते हैं। ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मण माँ के कोख से पैदा होता है, ब्राह्मण बाप के माँ से मिलने से पैदा होता है। सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं होगा, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ। वसीम आनंद साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में एग्री किया एक 40 साल की औरत के साथ। आपने पूरी जवानी एक उम्र दराज एक मुअम्मर औरत के साथ गुजार दी। किस लिए? ये पैगाम देना था पूरी दुनिया को कि जवानों, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तुम्हारी जिंदगी में कि अगर तुम जवान हो और किसी ऐसी औरत से तुम्हारा निकाह की अगर बात आ जाए तो उस वक्त पीछे हमारी जिंदगी उठाकर देख लेना। क्यों? मैंने खुद मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 40 साल की मुअम्मर औरत से शादी की। इसीलिए अल्लाह के नबी के बारे में कहा गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन निजाम है,
बेहतरीन उसवा है। कहां पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर बहुत बेहतरीन निज़ाम। लोग नहीं मानते तो इनकी जहालत है, इनकी बकवास है और इनकी अदावत है जो नहीं मानते। वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र तरीन सिफात इनकी किताबों में नहीं है, इनकी किताबों में है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर बताने पर आऊं तो कम से कम 15 से 20, 50 और सैकड़ों श्लोक और ऐसे उपदेश मौजूद है इनके शास्त्रों के अंदर, जहां पर मोहम्मद की पवित्र तरीन सिफात का, उनके विशेषताओं का जिक्र इनके ग्रंथों के अंदर मौजूद। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम, मोहम्मद अंधकार को खत्म करेंगे। अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मत्तस जगरम्बा सूर्य वाजानी, सूरज की तरह रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैलाएंगे। और वह कौन होंगे उनको मानना क्या जरूरी होगा जी। अहमिद्दी पृष्ठुति वैदाहमित पुरुष महानिमा, महान होंगे पुरुष महानिमा द्वितीय वरुण तपस्य परस्ताद। और वो कौन होंगे? वो दाढ़ी वाले होंगे, लिंकुछदी शिखाहीना सिम शरुधारी शदूषका, उच्चलापी अजान वाले होंगे। सर्वभक्षी भविष्यति जनुमं बिना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामं मुस्लनेव संसकारा कौशैली भविष्यति तस्मान मुस्लिमंतो ही जातु धर्म दूषका इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्दा। पंडित जी, गिरी जी, अगर है आप में दम तो आओ मैदान में, मोहम्मद की पवित्र तरीन सीरत का तज़किरा तुम्हारे ग्रंथों से तुमको बताता हूं मैं। और कहूंगा उस तरह यस्य परवाही जो वधुमन तो दिव्य दशवर समार्तस्य दिव्य झेरति दिव्य विस्मारा उपस पुरुष। देखो उठाकर एश ईशा इमाम है शतन निष्कानु दशतर त्रिनिष्ठान ने वर्ताम सहस्त्रा दश गौनवा नराशन संवाजिनम वाजे निषेधीरम पूषणम सन्मेरीम हे रथम न दुर्गा दवसा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता नराशन समहाप्रियवसी यज्ञ। साफ साफ लफ्जों में उनके पवित्र तरीन सिफात का तस्मिन् नतरे मलेच आचार्यन समन्वितः महामदैत कियात शिष्यो साक समन्वितः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः वामका पांडवाशय किम कुर्वत् संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं सुवर्गीयं कीर्ति कर्मजुनः पार्थनै तत्वयुपद्यते किलेबियं मास्मा गमः शुद्रो दौर्बल्यम हृदय दौर्बल्यम। साफ साफ लफ्जों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा है ना, वो गिरी जी की किताबों में। इसका मतलब है कि वो पढ़ते नहीं, जानते नहीं, बस आ गए अपनी झूठी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कि बस चलो कोई चीज नहीं मिले तो अपने आप को फेमस करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर 2-4 वर्ड बोल दो, पूरी दुनिया में फेमस हो जाओ। क्योंकि मुसलमान प्रोटेस्ट करें और मुसलमान सड़कों पर निकल जाएंगे, और कलियाचक का मुसलमान तो पहले निकल जाएगा। क्यों? सबसे पहले अगर कहीं के मुसलमानों में ज्यादा जोश उबलता है तो कलियाचक के मुसलमानों में उबलता। कुछ नहीं करेंगे तो हाईवे को जाम कर देंगे, और जब हाईवे जाम होगा तो पूरे बंगाल के प्रशासन सामने आ जाएगी कि भैया वहां के मुसलमानों ने तो प्रोटेस्ट कर दिया, एहतजाज शुरू कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। किसकी वजह से? फला साहब की वजह से। बहुत आसान है, सस्ती पब्लिसिटी हासिल करते, सस्ती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करते, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमने कई जगह पर कहा, यहां पर भी कह रहा हूं कि मोहम्मद ने 11 शादी क्यों की जी। आप लोग शायद आपसे पहले कई प्रोग्राम में तज़किरा हुआ, यूट्यूब में मौजूद है ये सारी बातें, लेकिन यहां पर भी बता रहा हूं कि उनका ये एतराज बिल्कुल बेजा है, बकवास है। 11 शादी की एतराज, और जिन्होंने 305 शादी की, 305 राजा भूपेंद्र सिंह कहां का? ये आपके पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह 305 शादी की, औरतों के बड़े शौकीन थे। इनके ऊपर क्यों नहीं एतराज किए जी? इन पर एतराज करो। वो छोड़ो, श्री कृष्ण जी 1623 बीवियां, इन पर क्यों नहीं एतराज किया जी? इन पे करो। श्री रामचंद्र जी के अब्बा, इनकी अम्मी श्री रामचंद्र जी की कितनी अम्मी थी? 3 अम्मी थी। एक का नाम कौशल्या, रियल अम्मी, हकीकी अम्मी कौशल्या, सुमित्रा, कई। इन पर भी एतराज करो फिर तो। वो छोड़ो, एक बहुत बड़ा राजा गुजरा है अभी मिजोरम के अंदर में, 94 बीवी थी जब वो मरा। 94 बीवी थी, वाइफ थी उसकी, जिस वक्त उसकी मौत हुई। उन पर भी एतराज करो, उन पे नहीं करेंगे एतराज। वो छोड़िए, राजा चत्रकेतु पर करो एतराज। राजा चत्रकेतु पे कितनी बीवी, थक जाओगे।
1 करोड़ बीवी, 1 करोड़ बीवी थी राजा चित्रकेतु की। उठाइए, पुराण में तज़किरा है राजा चित्रकेतु का, पुराण में किसी ऐतिहासिक रामायण महाभारत में नहीं, पुराण में, वेदों के बाद पुराण की बारी आती। उस पुराण में राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ बीवी, बच्चे नहीं होते थे, बच्चे होते नहीं थे। तब जाकर वहां पर परमेश्वर, रंगनाथ परमेश्वर आए, देव आए। उनके बाद उनको कहा कि परमात्मा, हमको कोई संतान नहीं होता, हम भारत की आबादी बढ़ाना चाहते, बच्चे होंगे तो आबादी बढ़ेगी। तो कहा, तो कितनी बीवी तुम्हारी? 1 है कि दूसरी शादी कर लो? उन्होंने कहा कि सर 1-2 तो दूर की बात, ये लिस्ट लीजिए। जब उन्होंने लिस्ट किया, देखा 1 करोड़ तुम्हारी बीवी है। कहा कि ये तुम्हारी जनरेशन है, ये तुम्हारी आवाम जनता का, प्रजा का नाम है कि तुम्हारी बीवी है? कहा कि हमारी बीवी। 1 करोड़ बीवी। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, तुमको संतान नहीं होता, तुम्हारी बड़ी बीवी जो है उसको लेकर आओ। सबसे पहली बीवी जो है लेकर आए, पूजा हवन कुछ हुआ, तब जाकर उनसे एक बेटा पैदा हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की 11 शादी हुई तो इन पर एतराज। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ हुई तो इन पर कोई एतराज नहीं। देख लीजिए, ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पर नहीं चलने वाली ये दोहरी पॉलिसी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी का कोई हिस्सा देख लिया जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी के अंदर, चाहे तिजारत की जिंदगी देखना हो, मोहम्मद ने तिजारत कैसे की, तो आप अलैहिस्सलाम के सामने अभी वाकया रखा गया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का तिजारत किया, आपने वहां पर गए, सफर किया, आपने तिजारत की, डबल मुनाफा किया। अगर किसी इंसान को अगर बादशाहत आ जाए, कोई मुखिया बन जाए, एमएलए बन जाए, तो आवाम के साथ कैसा सलूक होना चाहिए? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की फतह मक्का की जिंदगी उठाकर देख ले। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पावर आने के बाद, अगर कोई जज है, अगर कोई अदालत में बैठा है, तो उनको इंसाफ कैसे करना है? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाकर देख ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अस्हाब बद्री की जंगे बद्र में असीरान बद्र के साथ कैसा इंसाफ किया, पूरी दुनिया अगर न जाने तो जानना चाहिए। इन लोगों को मालूम नहीं है। कभी कभी मुजरिम हम लोग भी होते हैं ना, हम अपनी सीरत को बयान नहीं करते, हम अपनी इतिहास को बयान नहीं करते, हम अपने बीते हुए वाकयात को बयान नहीं करते। जब असीरान बद्र के मैदान में सहाबाए किराम ने मेहनत और मशक्कत के साथ कुफ्फार मक्का को वासिले जहन्नम किया, वहां पर जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट में थे, कौन लोग थे? आपके चचा हजरत अब्बास भी थे, आपके दामाद हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये लोग भी थे। लेकिन कैदी बन करके आ गए मदीनतुल मुनव्वरा में। जब मुक़य्यद कर लिए जाते हैं तो अल्लाह के नबी एक रोज सोते नहीं है, इधर से उधर तड़पते हैं, बेचैनी है। सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी आप क्यों नहीं सोते हैं, आपको नींद क्यों नहीं आती? उन्होंने कहा कि तुमको ये आवाज सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा कि ये तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह, हजरत अब्बास की आवाज है। उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने कहा पता है अब्बास कौन है? अब्बास हमारा चचा है, अब्बास मेरा चचा है, जिसके चचे के हाथ में बेड़ियां हो और वो दर्द से करा रहे हो। हमारे अब्बा के भाई हमारे चचा है, हम उनके खून से हैं, बताओ हमको कैसे नींद आ सकती है? तो सहाबाए कराम ने कहा ए अल्लाह के नबी, आपके चचा हैं और आप हमारे, हम सबके आका हैं, आप ऐसा कीजिए उनको छोड़ दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, मैं जुल्म ना इंसाफी कभी नहीं कर सकता। मेरे चचा हो या मेरे अपने कोई भी हो या मेरे अब्बा भी होते अगर इस जगह पर, तो मैं उनके साथ ऐसा ही करता। मैं, क्योंकि मेरे नजदीक इंदी ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला जमी, मेरे नजदीक किसी की फजीलत, किसी की रिश्तेदारी की वजह से नहीं, मेरे नजदीक अगर किसी की फजीलत है, मेरे नजदीक सबके सब बराबर है। अल्लाह सबको समान पैदा किया। मेरे चचा हैं लेकिन मुजरिम है, मुशरिक हैं, अभी तक मुशरिक हैं, लेकिन काफिरों के तरफ से आए थे लड़ने के लिए, मुक़य्यद कर लिए गए। जो और काफिरों के साथ जो मामला होगा वही सजा इनको भी दी जाएगी। जब ये मसला तय हुआ कि अब कैसे इन सहाबाए, इन असीरान बद्र को, इन कैदियों को छोड़ा जाए,
तो वहां पर तय किया गया कि 4000 दीनार और दिरहम लिए जाए। सबसे 4,000 दीनार दिरहम लिए गए फिदिये के तौर पर, सजा के तौर पर। अब इनको छोड़ा कर लेकर जाओ। जब हजरत अब्बास की बारी आई तो सहाबा ने कहा तो ये तो आपके चचा हैं, आप छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं छोड़ सकते। 4000 से अधिक दिया गया, तब हजरत अब्बास छोड़े गए। जब बारी आती है हजरत अबुल आस की, कौन हजरत अबुल आस? आपकी बेटी, उनके निकाह में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके दामाद, हमारा दामाद होता, अभी हम मिनिस्टर होते, अगर वो किसी बेटी की रेप कर देता तो पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी लुटाकर हम अदालत के उस जज को खरीद लेते कि तुम मेरे इस बेटे को, मेरे इस दामाद को तुम सजा मत सुनाना।